धीरज बैंक में काम करता था। नया नया जॉब, वो भी बैंक का। वो बहुत खुश था। जॉब मिलने के बाद उसे झांसी से एक बैंक में काम करने को मिला। वो बहुत खुश था। उसके बैंक में ज़्यादा काम नहीं था। धीरज झांसी में ही रहता था और रोज़ गांव आया जाया करता था। उसे घर से बैंक जाने में कुछ दूर तक पूरा सुनसान रास्ता मिलता था। उसने बाइक खरीद ली और अब वो बाइक से आना जाना शुरू कर दिया। अब वह अपने बाइक से ही आया जाया करता था। जॉब लगने के कुछ ही दिनों बाद उसके माता पिता ने उसकी शादी की बात शुरू कर दी, लेकिन धीरज अभी शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन माँ बाप मानने के लिए तैयार नहीं थे। वे जल्दी से जल्दी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन धीरज को अभी शादी नहीं करना था। एक बार जब वह घर से बैंक की तरफ जा रहा था तो सुनसान वाले रास्ते में एक लड़की ने धीरज से लिफ्ट मांगी। धीरज ने लड़की को लिफ्ट दे दिया। बाइक पर बैठने के बाद उस लड़की ने अपना नाम रूपा बताया। वो बहुत सुंदर थी और बाइक पर धीरज से चिपक कर बैठी हुई थी। बैंक से पहले ही वो लड़की उतर गई। लड़की ने अपना नाम रूपा बताया। वाकई रूपा अपने नाम की तरह ही रूपमती थी। धीरज ने रूपा से मोबाइल नंबर मांगा, लेकिन रूपा ने बताया कि वह मोबाइल का उपयोग नहीं करती है। अगले दिन उसी जगह पर एक बार फिर रूपा ने धीरज से लिफ्ट मांगा, जिसे देखकर धीरज बहुत खुश हुआ। एक बार फिर उसने रूपा को लिफ्ट दे दिया। इस तरह अब रोज रूपा को वह लिफ्ट देने लगा। एक बार धीरज ने रूपा को शादी करने के लिए बात कही। इस बार रूपा मुस्कुरा कर रह गई। उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन धीरज तो रूपा के प्यार में पागल हो गया था। वह रूपा से जल्द शादी कर लेना चाहता था, लेकिन रूपा बार बार मना करती रही। उसने सोचा क्यों ना रूपा के माता पिता से बात कर ली जाए। उसने जब रूपा को छोड़ा तो चुपचाप उसका पीछा करने लगा। जब धीरज ने रूपा का घर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि रूपा कब्रिस्तान के अंदर चली गई थी और देखते ही देखते वह गायब हो चुकी थी। अगले दिन रूपा ने जब लिफ्ट मांगा तो धीरज ने तेजी से बाइक निकाल लिया। लेकिन यह क्या, कुछ समय बाद रूपा बाइक पर बैठी हुई मिली और जैसे ही धीरज को महसूस हुआ कि रूपा मेरे पीछे बैठी है, वो और डर गया और रूपा ने पूछा बाइक क्यों नहीं रोका। इस पर धीरज ने कहा कि उसने उसे देखा नहीं। इस पर रूपा ने कहा चलो शादी कर लेते हैं, पर धीरज ने मना कर दिया। लेकिन रूपा ने कहा वह उससे बहुत प्यार करती है और शादी करेगी। लेकिन धीरज पसीना पसीना हो गया था। उसने मना किया तो रूपा ने डरावनी आवाज में बोला, जिससे सुनकर धीरज के होश उड़ गए और देखते ही देखते रूपा का असली चेहरा सामने आ गया, जिसको देखते ही धीरज बेहोश हो गया था, क्योंकि धीरज एक चुड़ैल से प्यार कर बैठा था।